अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन इशू है जो आजकल हम डेली फेस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और गर्मियों की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक, उसके अलावा बहुत डिहाइड्रेशन, ऐसे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो कि बेहद डेंजरस हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हमजा मुर्तज़ा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हम किस तरह डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और कोई हमें हेल्दी रेसिपीज़, हेल्दी टिप्स दें और किस तरह ये हमारी बॉडी को के लिए डिहाइड्रेशन डेंजरस हो सकती है। वेलकम टू द शो। हाउ आर यू डॉक्टर हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर वर्दा, आप सुनाएं। परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि डिहाइड्रेशन होता क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली डॉक्टर वर्दा मैं आपको बताता हूँ डिहाइड्रेशन स्टेटस ये ऐसा बॉडी का एक स्टेटस है। हम वाटर का इंटेक जो करते हैं, जो वाटर का इनपुट होता है वो हमारी बॉडी में आउटपुट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा कम होता है। हमें पता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए। जैसा कि हमारी बॉडी में जो भी टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल है वाटर का। सेकेंडली, जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। थर्डली, हमारे जो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें भी वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब जब एक पर्सन जो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी में वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी में टेम्परेचर का लेवल हाई अप हो जाता है, वो ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। एट द एंड जब ये सारी कंडीशंस आती हैं तो उसके साथ साथ वो एक टर्म आती है जो अपने लिए हीट स्ट्रोक, तो वो हीट स्ट्रोक की तरफ सफ़र कर लेता है। अब मैं आपको हीट स्ट्रोक का बताता हूँ। हीट स्ट्रोक को हम ऑन अदर वर्ड्स में कहते हैं कि सन स्ट्रोक। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी को जो एक वाटर की अमाउंट चाहिए होती है वो उसकी अमाउंट फुलफ़िल नहीं हो रही होती। जो बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी अपने टेम्परेचर के एक नॉर्मल कंडीशन में ले आती है। हीट स्ट्रोक में ये होता है जो हमारी बॉडी का वो जो फंक्शंस होता है, मैकेनिज़्म होता है, वो इंटरप्ट हो जाता है। बॉडी वैसे फंक्शनिंग नहीं करती। उससे क्या होता है, जो एक पेशेंट है, जो एक पर्सन है, वो ऑर्गन उसके डैमेज होने का चांस होता है। इवन दो उसको फिट्स की कंडीशन बन जाती है, एट द एंड वो डेथ की तरफ भी चला जाता है। इसकी रीज़न्स ये हैं कि हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमें पता है वो 37 सेल्सियस होता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वो 40 अबव 40 चला जाता है। जब उस कंडीशन में जाता है तो बॉडी उस चीज़ को सफ़र नहीं कर सकती। एट द एंड ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। सेकेंडली, ये डिहाइड्रेशन ये डायरेक्टली रिलेट करती है स्वेटिंग के साथ भी। अब मैं स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हमें पता है स्वेट जो है ये एक नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के अंदर। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट्स ग्लैंड होते हैं उधर से वाटर्स वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। वो जो वाटर वेपर्स होते हैं उससे हमें फीलिंग ऑफ कूलनेस भी फील होती है। नेचुरली हमें फीलिंग ऑफ कूलनेस भी, उसका ये पर्पज़ होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये सारा मैकेनिज़्म है कि इन स्टेप्स की वजह से जो पर्सन है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है। अच्छा, आपने जो है वो हमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया। हमारी स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक मिलके जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कॉज करते हैं। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा बताएं आपके किस तरह ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो हमारी बॉडी में जब होता है तो किस तरह ये प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। डिहाइड्रेशन से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि किस वजह से होती है डिहाइड्रेशन। उसकी जो बेसिक कॉज है, वाटर का इंटेक अच्छा ना होना। सेकेंडली, जब हीट का लेवल बहुत ज़्यादा होना उस टाइम ट्रैवलिंग करना। थर्डली, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होना उस टाइम में, पीक आवर्स में, जिस टाइम हमारा बाहर इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो ये कॉज करती हैं। इसी तरह आप स्वेटिंग में आ जाएं। स्वेटिंग डायरेक्टली रिलेट कर रही है डिहाइड्रेशन के साथ। इसमें क्या होता है, अगर एक पेशेंट आ गया है, अगर उसको क्या डिहाइड्रेशन के साथ, स्वेटिंग के साथ क्या क्या उसको इश्यूज़ हो सकते हैं। आप देखेंगे जब ज़्यादा पसीना आता है उसमें हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो रैशेस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं।
ये स्वेटिंग की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है। इस एक्सेसिव स्वेटिंग की स्टेट को हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोलाइसिस। एक्सेसिव स्वेटिंग का दूसरा नेम है हाइपर हाइड्रोलाइसिस। ये अफेक्ट करती है पेशेंट के ऊपर, ये हर पेशेंट में नहीं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन। ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है, रैशेज़ वगैरह होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। आप देखेंगे कि ओडर स्मेल प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम डिओड्रेंट्स वगैरह का यूज़ करें। वाटर का इंटेक, बेसिक जो है वाटर का इंटेक ज़्यादा करें। वाटर का इंटेक हम ज़्यादा करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से बचेंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो धूप में, वो पीक आवर में, अगर आपको कोई ज़्यादा काम भी है तो आप कोशिश करो आप कवर अप करके जाओ, अपने सर को ढक के लेके जाओ कि बाहर जो ट्रैवलिंग करनी है। ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हमें टिप्स बताई उन्होंने कि छोटी छोटी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर ये हम अडेप्ट कर लें तो हम लोग बआसानी जो है वो हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अच्छा, अब हमें आप थोड़ा सा बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बताएं कि किस तरह से जो है हमें कोई ऐसे फूड्स बताएं जिनसे हम अपनी जो है वो बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। बिग न्यूट्रिशनिस्ट में आपको कोई इतना इसमें टफ चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं जो जिनको हमने अपनी लाइफ में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर। वाटर हमें पता है ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। पानी के बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। 0 कैलोरीज होती हैं इसमें, वाटर में कोई इसका कैलोरी कंटेंट 0 है। वाटर का स्टेटस आपका अच्छा होना चाहिए। आपके वाटर का स्टेटस अच्छा होगा, उससे आपकी बॉडी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी, आपके बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। वाटर स्टेटस आपका अच्छा करना है। अब सेकेंडली, ये जो वाटर स्टेटस है ये जेंडर एज के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। जो स्टडीज़ बताती हैं एक नॉर्मल पर्सन जो मेल है उसको 3 to 4 लीटर वाटर डेली इंटेक करना चाहिए गर्मियों के दिनों में। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको प्यास की फीलिंग हो तब भी आप पियो। आपको प्यास नहीं है तब भी आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखो, पानी पियो। आप एक सेट कर लो कि आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ये मेल। फीमेल के अंदर 3 to 3.5 लीटर्स वाटर का इंटेक होना चाहिए। सेकेंडली, आपने फ्रूट्स, वो वाले फ्रूट्स को आपने देखना है जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। जैसा कि गर्मियाँ चल रही हैं, हमें पता है आजकल वाटरमेलन बहुत ज़्यादा इन है, स्ट्रॉबेरीज़, ये ओवरऑल आपको मैं फ्रूट्स बता देता हूँ। पाइनएप्पल, उसके बाद ऑरेंजेस, ये बेरीज़, ये वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर हम इन फ्रूट्स का इंटेक करेंगे इसका मतलब है कि हम डिहाइड्रेशन से बचेंगे, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होगा। और इन फ्रूट्स का फ़ायदा क्या है दूसरा, एक तो हमारा हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा हो रहा है, उसके साथ आपको पता है जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा मिनरल लॉस भी होता है, वाइटामिन्स का लॉस भी होता है। तो ये इससे वो हमारा मिनरल लॉस पूरा होता है। वाइटामिन्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स के थ्रू, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कैंसर से भी बचाते हैं। थर्डली आ जाएं आप वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स अगेन जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जिस तरह आजकल कुकम्बर्स, खीरे का इंटेक हमें ज़्यादा करना चाहिए। अपने सैलड वगैरह जितने वो फूड्स जो सैलड में डलते हैं उन सब का इंटेक करना अच्छा, है। ये ऐसी बात है कि हम लोग ये वाले फूड्स कंज्यूम करते हैं तो ये एकदम फौरी रिफ्रेशिंग जो है वो आपको एक बूस्ट जो है जैसे प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली, इसका यही रीज़न है कि इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। जब हम में डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, आपको पता है साथ साथ बॉडी फटीग की तरफ भी जाती है, ड्राई स्किन होती है, वो एक लिथार्जी वाली फीलिंग रहती है। अच्छा, जैसे आपने ये हमें थोड़ी सी अलामात बताई, इसके अलावा भी कुछ अलामात हमें बता दें कि किस तरह हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। सिंपल, आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपकी जो थ्रोट है वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई माउथ रहेगा। उसके बाद दूसरी अलामात अगर मेडिकली मैं आपको बताऊं तो वॉमिटिंग एक बहुत बड़ा काज है डिहाइड्रेशन का। सेकेंडली, आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा काज करती है, ड्यूरेटिक्स मेडिसिन्स हैं, वो डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये सिंपल है कि ड्राई स्किन का हो जाना, ड्राई माउथ, ये जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप इट सेल्फ चेक करना चाह रहे हैं तो आपका यूरिनेशन आप अपने यूरिन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पेल और लाइट येलो कलर का यूरिन आ रहा है इसका मतलब आपका हाइड्रेशन स्टेटस गुड है। अगर आपका वो डार्क येलो कलर यूरिन आ रहा है इसका मतलब आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा नहीं है। आप वाटर इनटेक ज़्यादा करें तो साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ओवरकम होती रहेंगी।
ओके जो है डॉक्टर हमज़ा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें गाइड किया कि किस तरह हम जो है वो डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। और डिहाइड्रेशन जो है अगर बहुत ज़्यादा रहे तो आजकल गर्मी के मौसम में वो हीट स्ट्रोक जो है इसका कॉज भी बन सकती है। और अगर आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स जो है वो फील करते हैं, आपके यूरिन का कलर ज़रूरत से ज़्यादा पेल है और कंसिस्टेंटली आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।